हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमा झा। विद्या गिवर में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ का पार्ट 5 है। और ये जो है ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी कि अपने जो वीडियोज़ हैं मैं कंटिन्यू रख सकूँ, क्योंकि मैं अपनी भी मेरी पढ़ाई साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी है, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, जिस वजह से वीडियोज़ जो हैं वो लेट हो जाती हैं। लेकिन कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में मैं अप टू डेट रहूँ और आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स को, और अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम हिंदी में कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अब देखिए, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमें हमारे अधिकार दिए गए हैं, तो हमें हमारा जो है ये कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने अधिकारों का सही तरीके से उनका क्या करें, यूज़ करें। ठीक है, तो एक अगर सिटीज़न है, अगर वो राइट्स को इंजॉय करता है, तो वो इसकी ड्यूटी भी बन जाती है कि उन राइट्स को वो क्या करे, रिस्पॉन्सिबली जो है उनको हैंडल करे, उनका यूज़ करे। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे अधिकार ही मेंशन नहीं है, साथ ही साथ हमसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी निभाएं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो पार्ट 4 में है, अगर पार्ट 4 में है ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहीं पर पार्ट 4 ए में जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। देखिए, स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जब लागू किया गया था, तो उसमें जो है हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो कंसेप्ट है वो नहीं था। लेकिन बाद में इमरजेंसी जब हमारे देश में लागू हुई थी, 1975 का जो दौर था, 1975 टू 77 का जो दौर था, उस समय जो है इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट है उनको ये लगा कि यहाँ पे जो है संविधान के अंदर कुछ हमारे ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो या नेशनल इमरजेंसी हो या वॉर की सिचुएशन हो, तब उस दौरान हमारे जो नागरिक हैं उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में पता हो और उन्हें मालूम हो कि उस दौरान जो है हमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, हमें हमारे कौन से कर्तव्यों का पालन करना है। तो इसी को देखते हुए हमारे संविधान के अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो रिकमेंड करने वाली कमेटी थी उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ऐड कब की गई? ऐड किया गया 1976 में। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था? वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में ऐड किया गया, और आर्टिकल 51A में जो है 10 फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफाइड किया गया। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको स्पेसिफाइड किया गया है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है, या हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, वो है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब जो है यूएसएसआर जो है रशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाउ इट इज़ नोन एज रशिया। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है वो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया था। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ठीक है, कहीं कहीं मैं फंडामेंटल राइट्स बोल दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई थी उसमें हम राइट्स डिस्कस कर रहे थे। तो अगर बाय मिस्टेक मैं अगर मैं बोल दे रही हूँ तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उस टाइम जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। लेकिन
बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11th जो है एक और ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था इन 2002 में। इसी दौरान जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जहाँ पे ये बात कहा गया, स्पेसिफाइड किया गया कि स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो 6 to 14 ईयर्स जो हैं, जो बच्चे जो हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी जो बेसिक एजुकेशन है उसे प्रोवाइड करें। तो जब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ और इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें स्टेट को कहा गया कि आपकी ये ड्यूटी है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है कि आपको बच्चों को जो है क्या प्रोवाइड कराना है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है, 21A के तहत जो है। तो यहाँ पे इसे देखते हुए हम एक और फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई, ठीक है। फंडामेंटल राइट में तो ये ऐड किया ही गया, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये ड्यूटी ऐड कर दी गई कि अब जो है पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है। देखिए स्टेट जो है, स्टेट ने आपको राइट दे दिया कि आपका ये अधिकार है कि आपका ये अधिकार है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, और आप लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको अधिकार दे दिया गया, अब साथ ही साथ जो है उस अधिकार का जो है यूज़ कौन करेगा, उस अधिकार का जो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, हमारे समाज के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे एक माता पिता के ऊपर 6 से 14 साल के जो माता पिता हैं, हर एक पेरेंट्स की ये ड्यूटी के रूप में से ऐड कर दिया गया कि ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को जो है वो क्या दे, वो एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको बेसिक एजुकेशन पाने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो है यहाँ पे आपको अधिकार तो दिए गए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, लेकिन एक जो है फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई। तो अब हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी की जो संख्या थी वो कितनी थी, वो 11 थी। अब हम लिस्ट देखेंगे। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया आर्टिकल 51A में, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में वे में एलैबोरेट किया है। मैं भी इस वीडियो के अंदर उन्हें डिस्कस करने वाली हूँ, जो हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से एलैबोरेट करूँ, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमसे क्या कहता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इन सबको क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें हमारे जो नोबल आइडियाज़ हैं, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो हमारे जो स्ट्रगलर हैं, ठीक है, उनको क्या उनके जो आइडियाज़ हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। हमारी जो कंट्री है उसकी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अपने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए निरंतर क्या करते रहने चाहिए, हमें प्रयास करते रहने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा हर सिचुएशन में तैयार रहना चाहिए, और जब भी हमें हमारी कंट्री के लिए सर्विस देने के लिए हमें बुलाया जाता है तो नेशनल सर्विस के लिए हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। 5th जो हमारी ड्यूटी है वो हमसे ये कहती है कि हमें हमारा जो है जो अपनी जो ब्रदरहुड है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड जो है, लोगों के बीच में भाईचारा आपस में बना के रखना चाहिए, और किसी के भी प्रति जो है एक डिसरिस्पेक्टफुल रवैया नहीं होना चाहिए, एंड स्पेशली फॉर वुमेन, ठीक है। समाज में महिलाओं को जो है एक उच्च दर्जा हमें देना चाहिए। हमारा जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए, और उसकी हमें क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, उसे इम्प्रूव करते रहना चाहिए, और एक साइंटिफिक टेम्पर हमें डेवलप करना चाहिए। किसी भी तरह की जो रूढ़िवादी जो सोच है उसको सीधा नहीं मान लेना चाहिए, उस चीज़ के पीछे कारण, तथ्य और उनकी जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमें हमारी जो कंट्री है उसकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको सेफ रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ किसी भी तरह का जो वायलेंस है उस पर गिव अप करना है, त्याग कर देना है, ठीक है। अहिंसा के अंदर जो है खुद को पार्टिसिपेट या इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है, हिंसा के अंदर। नेक्स्ट है स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी। देखिए हमें जो है हर एक स्फेयर्स में, ठीक है, हमें हर एक स्फेयर में जो किसी भी क्षेत्र में
हो वहाँ पे जो है हमें क्या करना चाहिए, एक व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती रहनी चाहिए, ठीक है। और अपने जो अचीवमेंट है अपने देश के को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। 11th जो ड्यूटी है इसे मैंने पहले ही जो है वीडियो में डिस्कस कर दिया है। देखिए इसे ऐड किया गया था 2002 में बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट के थ्रू इसे ऐड किया गया था। और इसके अंदर ये कहा गया है कि हर एक पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, स्पेशली 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, जिसे देखते हुए, और ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है, जिसे आर्टिकल 21A में जो है इलेबोरेट किया गया है। ये भी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया गया था इन 2002 में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आने वाली जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और किसी भी तरह का आप सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे अपने वीडियो में इम्प्रूव करनी है, तो उसका भी सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप जाकर और टेलीग्राम को ज्वाइन, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं अपनी वीडियोस की PDF नोट्स जो है वहाँ पर मैं शेयर करूँगी, ठीक है। थैंक यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय।